फॉरेक्स के इस 15वीं वीडियो में हम कुछ एडवांस और बेसिक्स दोनों को साथ लेके चलेंगे कि एडवांस कॉन्सेप्ट कैसे हम चार्ट को पढ़ते हैं और कुछ बेसिक्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी मार्केट इस तरह का वन साइडेड डाउनफॉल करता है तो उसके बाद मार्केट कैसा बिहेवियर करता है, ये वाला बिहेवियर को जानना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट हफ्ते में एक या दो बार इस तरह का डाउनफॉल करता ही करता है। उसके बाद क्या है, बहुत लोग फोमो के अंदर या फिर एक्सपेक्टेशन के अंदर उल्टा सीधा ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका एक सीक्रेट तो ये है कि जब भी मार्केट वन साइडेड इस तरह का मूव देता है तो 90% केसेस में ये क्या करता है, तो मैं बोल रहा था, जब भी मार्केट ऐसा बिल्कुल वन साइडेड मूव करता है तो उसके बाद मार्केट का ये जो बिहेवियर है, यहाँ पर है तो ये सेलिंग जोन, लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, फोमो के अंदर या ओवर एक्सपेक्टेशन के अंदर उल्टा सीधा ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और यही फेज होता है जहां सबसे ज्यादा हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इतना ज्यादा गिर गया है तो अब तो बस ऊपर ही चला जाएगा, या फिर इतना छूट गया है तो नीचे गिर रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे हम नीचे ले लेंगे। तो ये वाला बिहेवियर हफ्ते में आपको दो बार या एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, 2-3 बार भी कभी कभी इस तरह के बिहेवियर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का सीक्रेट ये है कि मार्केट जब भी आता है तो कम से कम 100 में से 90 बार क्या है, ऊपर ही जाता है। आप ये खुद नोटिस करोगे और हम भी बैक टेस्ट करके देखेंगे कि 100 में से 90 टाइम ये ऊपर ही जाता है, और 10 टाइम ऐसा होता है कि ये और ज्यादा नीचे आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हमको ये देखना है कि कब ये नीचे जाता है और कब ये ऊपर जाता है, इसका पता हमको कैसे लगेगा। तो इसका एक हमारा सेटअप है जिसको हम BRDC के नाम से जानते हैं। BRDC यानी ये इसको आप सेटअप कह लो या आप स्ट्रेटजी, सेटअप ही सही है। BRDC यानी बी से हो गया ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या करता है कि जैसे ये वाला अच्छा खासा इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक है, और ब्रेकआउट किया, तो जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर बहुत सारे कौन है, सेलर्स आ जाएंगे। ये वाली इतनी सारी कैंडल्स को देखकर कौन आएगा, इतनी सारी कैंडल्स को जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ बहुत सारे सेलर्स आ गए। जिन लोगों के यहाँ से छूट गए होंगे वो सब यहाँ पर सेल साइड ही जाना पसंद करेंगे। कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते वक्त अप साइड जाना पसंद नहीं करेगा भी तो तुक्के में, और मार्केट उसको फौरन ही निकाल देता है नीचे का पुल बैक देके। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, बी से ब्रेकआउट, यानी मार्केट इस तरह का एक ब्रेकआउट देता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट। यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करोगे कि डायरेक्टली ब्रेकआउट देना चाहिए। कभी कभी मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पर हॉल्ट करके ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में हम इस सेटअप को नहीं देखते हैं। ज्यादातर ये काम करता है डायरेक्टली ब्रेकआउट पे, और वो भी डायरेक्टली ब्रेकआउट भी कैसा हो, शार्प ब्रेकआउट हो, यानी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो। तो फिर ये हमारी पहली स्टेप होती है कि मार्केट जब भी इस तरह का ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर कौन आ जाएंगे, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब इतने सारे सेलर्स आ जाएंगे, यहाँ मान लो यहाँ पर सेलर्स आ गए बी में, फिर आर यानी रिमूव, फिर आ जाता है BRDC, यानी अब दूसरा स्टेप आ गया रिमूव वाला, यानी मार्केट क्या करता है, दूसरा स्टेप आएगा जो यहाँ पर ये जो सेलर्स आए यहाँ पर फोमो के अंदर, कि उनका ये वाला मूव तो छूट गया होगा, है ना, तो फिर वो यहाँ पर जो बहुत सारे एंटर किए, क्योंकि ये एक स्ट्रांग जोन है, तो स्ट्रांग जोन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आएंगे, तो वो लोग यहाँ का तो छोड़ देंगे मूव, और वो लोग यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आएंगे इन सब के स्टॉप लॉसेस ऊपर की साइड होंगे,
ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अब इनको रिमूव करेगा, यानी मार्केट इनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, जैसे इस तरह से ये ब्रेकआउट दिया, इस तरह से ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा, और फिर क्या करेगा मार्केट, इस तरह से रिमूव करेगा। ये सेकंड आ गई रिमूविंग वाली, रिमूव करेगा इस तरह से, ठीक है। ये सेकंड, यहां पर हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट टाइम में ही ट्रेड लेने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम में कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम चाहे ब्रेकआउट दे, इस तरह से ब्रेकआउट देगा फर्स्ट टाइम, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या आता है, ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप यहां पर ऊपर देखोगे, यहाँ पे मार्केट को क्या है, नीचे ही आना था। यहाँ पर देखोगे मार्केट को नीचे ही आना था, लेकिन मार्केट यहीं से आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट दिया, तो फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट पे क्या होगा, बहुत सारे सेलर्स जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या कर दिया मार्केट ने, सबको ट्रैप कर दिया, यानी सबको ही ट्रैप कर दिया और सबको निकाल दिया। उसके बाद फिर सेकंड वाला ब्रेकआउट दिया और फिर क्या करा, फिर से निकाल दिया और फिर थर्ड टाइम में नीचे चला गया। तो ये एक सीक्रेट है, ये भी एक सीक्रेट है कि आपको फर्स्ट टाइम में कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है, सेकंड टाइम का वेट करना होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होगा ना, बहुत ही ज्यादा ट्रैप होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए हमारा रिमूविंग डी मतलब होता है, डी मतलब हो जाएगा, डी मतलब हो गया ड्रॉप। यानी अब मार्केट क्या करेगा, इन जो ये ग्रीन कैंडल्स को देख के, मान लीजिए कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहां पर बहुत सारे फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारे लोग अंधाधुंध क्या है, ऊपर का ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ऊपर जा रहा है, इतना नीचे आया है तो वापस से इतना ऊपर चला जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन में। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में लोग ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा, तो इस एक्सपेक्टेशन में फर्स्ट टाइम में ही लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं। लेकिन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको मालूम है कि फर्स्ट टाइम में मार्केट ट्रैप करता ही करता है। तो इसलिए हम ये थर्ड वाला जो डी है, ये ड्रॉप, यानी ड्रॉप का वेट करेंगे। फिर मार्केट नीचे इस तरह से ड्रॉप देगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर दे तब तो और भी ज्यादा अच्छा। जब इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, और भी ज्यादा क्या है, सेलर्स आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे और यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए, हॉल्ट करने लग जाए, तो फिर मार्केट ये कंटिन्यू वाला, फाइनली कंटिन्यू वाला मूव देगा। ये जो कंटिन्यू मूव है, फाइनली ऊपर वाला कंटिन्यू मूव देगा। लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको ये इतना क्लियर नहीं बताएगा, कभी कभी क्या पहले से ही मुड़ता हुआ दिखेगा। फिर भी अगर आपको होल्ड करता हुआ दिखे तो भी आप कंटिन्यू जा सकते हैं इस तरह के ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारा एक BRDC सेटअप है, यानी ब्रेकआउट, रिमूव, ड्रॉप एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, फर्स्ट वाला जो, यानी आप देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले पे क्या किया इसने, जो भी बायर्स आए उन बायर्स को क्या किया, इसने डरा दिया, बहुत ज्यादा डरा दिया, है ना। फर्स्ट टाइम में गया और यहां नहीं गया और उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस तरह से, या फिर उनको सेल साइड भेज दिया। उसके बाद फिर देखो मार्केट कैसा कंटिन्यू हो गया। तो ये हमारा BRDC सेटअप यहाँ पे काम करता है। जब भी आप इस तरह का फॉल देखोगे, ये क्या है, इस तरह का कंटिन्यू वाला फॉल, बिल्कुल इतना अच्छा फॉल जिसको कहते हैं शार्प फॉल होता है, और फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट देना चाहिए। तो ये हमारा BRDC सेटअप यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर हमको कैसे ही अंदाजा लगा लेना था कि मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है, इसके लिए हमको बहुत सारी निशानियां ये देने लग गया था। पहली निशानी तो ये देने लग गया था कि आमतौर पे एक और सेटअप यहाँ काम करता है, वो करता है ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप, यानी ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला सेटअप, ट्रेंड कंटिन्यूएशन
ये एक और सेटअप होता है हमारा। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप क्या कहता है कि मार्केट जब इस तरह का डाउनफॉल किया तो उसके 38% यानी 38% तक जाकर क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। 38% से बहुत बार ऐसा होता है, 38% से रिवर्स हो जाएगा। तो 38% कहाँ पे आएगा, इसको फिबोनाची से लगा के देख लेंगे कि 38% इस तरह का मूव कहाँ से शुरू हुआ, यहां से मान लेंगे, यहां से ये मूव शुरू हुआ, ठीक। यहां से यहां तक, हाँ नीचे तक, या फिर यहां तक भी मान लो आप, ओके। यहां तक मान लिया। तो ये वाला क्या कहता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो 38, जैसे फर्स्ट टाइम 38 गया, लेकिन सेकंड टाइम में ये क्या किया, 38 को रेस्पेक्ट भी नहीं किया और ऊपर निकल गया। तो जब मार्केट 38 पर निकल जाए और 50 को भी क्रॉस कर देता है तो मानते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर 38% के नीचे ही रहता मार्केट तो क्या है, हम समझते हैं कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप क्या बताता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो 38% से ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप में आप एक और चीज देखोगे कि मार्केट इस तरह से जब भी ड्रॉप करता है, मार्केट इस तरह से जब भी शार्प ड्रॉप करता है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट डायरेक्ट जाने की कोशिश करने लगता है, डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा और फिर नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या है, उस सिर्फ बायर्स को ही ट्रैप किया, बायर्स को बुलाएगा बार बार। आप खुद देखने लग जाओगे कि मार्केट क्या करता है, अगर इसको नीचे आना होता, जैसे ये आया, इतना नीचे आके वापस से यहाँ होल्ड करता, जोन पे होल्ड करता और यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता और फिर क्या होता, फिर इस तरह से गिर जाता है आमतौर पे। लेकिन क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था तो इसने क्या किया, सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, यानी सेलिंग जोन में ये सेलर्स को ही बुलाया, बायर्स को तो बुलाया ही नहीं। बायर्स को तब बुलाता जब इस जोन का कम से कम ब्रेकआउट देता, तब यहाँ पर बायर्स आते, तब उनको कंफर्मेशन मिलता, हाँ बायर्स अब इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, अब हमको ले लेना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गिरा और रीटेस्ट, ये होता है रीटेस्ट, जैसे कि मार्केट ये नीचे हुआ और रीटेस्ट, ये हो गया रीटेस्ट करके नीचे जाने जैसा बता रहा है और जा भी रहा है, इस स्विंग का ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स को कितने इन्वाइट हो गए, यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट हुआ, सेकंड स्ट्रॉन्ग इनवाइट ये रीटेस्ट पर हुआ, थर्ड क्या हो गया, इस स्विंग के ब्रेक, लास्ट स्विंग के ब्रेक पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो 3 बार सेलर्स स्ट्रॉन्ग, सेलर्स को मार्केट इनवाइट किया, उनका पैसा लगवाया, है ना। तो जब सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स अपना पैसा लगा रहे हैं रेडी रेड कैंडल देख के, तो मार्केट उनकी डायरेक्शन में क्यों जाएगा, है ना। तो अगर जाता है तो फिर तो सेलर्स को, रिटेलर्स को आसानी से पैसे दे देगा, और मार्केट का नेचर होता है कि वो सेलर्स को आसानी से पैसे नहीं देता है। तो क्योंकि हमको ये दिख रहा था कि मार्केट क्या है, 3 टाइम यहाँ सिर्फ सेलर्स को ही बुलाया और बायर्स को एक भी बार नहीं बुलाया। तो जब इसने लिक्विडिटी वाला मूव दिया और यहाँ पर आके ये वाला एक खुद से ही मार्केट ने एक रेसिस्टेंस बनाया, एक नया रेसिस्टेंस बनाया, और इस रेसिस्टेंस पे देखोगे 15 मिनट की कैंडल की 10 कैंडल बनाया, यानी 2, 2.5, 3 घंटे एक ही जोन पे होल्ड किया, नीचे नहीं जा पा रहा है। यानी अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो ये नीचे ले जाते, लेकिन 10 कैंडल में भी सेलर्स क्या है, स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला मूव कितना अच्छा मूव किया। तो इस मूव को हम पकड़ सकते थे इस लॉजिक से। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इनवाइट सेटअप भी देखने को मिलेगा। इसी में कितना अच्छा इनवाइट सेटअप है कि सेम जोन से ये नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, अब वापस से क्या, मार्केट एग्जैक्ट जोन तक चला गया। तो पहला क्राइटेरिया क्या कहता है,
इनवाइट सेटअप का पहला क्राइटेरिया कहता है कि एक जोन से अच्छा खासा नीचे डाउन मूव करना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। फिर दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए। तो जब मार्केट ने इस नीचे के इस लास्ट स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ लिक्विडिटी ग्रैप भी हो गई। ये दूसरा क्राइटेरिया भी क्या है, पूरा हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि मार्केट एग्जैक्ट वापस से उसी जोन पे आ जाएगा, ये भी हो गया। और मार्केट यहीं से नहीं जाना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है तो वो हमारा इनवाइट सेटअप नहीं होगा, एक पुल बैक लेना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया हो गया पुल बैक का, पुल बैक भी ले लिया। और पुल बैक में ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और पुल बैक लेके वापस से अगर जोन पे आके हॉल्ट करता है तो फिर हमारा ये इनवाइट सेटअप बनता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट इनवाइट सेटअप है। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे 14 वाली तो सेम यही बताया था, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट वाला, वो जो टिल्ट वाला बताया था, ट्रेंड लाइन वाला, तो उसमें भी सेम यही था। तो आप ये सब मूव देख के आराम से इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और कैसे गया, हमारा बिल्कुल सेटअप बना के गया, इनवाइट सेटअप बना के गया। ठीक है, एक चीज हम पकड़ लेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो उसकी क्या पहचान है, ये इनवाइट सेटअप। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। ठीक है, परफेक्ट हमारे सेटअप पे। दूसरा ये हमको क्या बता रहा है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है। ये कैसे मालूम चला कि ये मार्केट क्या करा, बायर्स को तो बुलाया ही नहीं, सिर्फ सेलर्स को 3 बार बुला लिया। एक यहाँ पर जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो आ गए सेलर्स, जोन का सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट तो सेलर्स आते हैं रेड कैंडल को देख के। फिर मार्केट दूसरी टाइम रीटेस्ट पर सेलर्स को बुलाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पर फिर सेलर्स को ही बुलाया। 3 बार क्या है, ये सेलर्स को बुलाया। तो ये 3 चीज हमारा कंफर्मेशन थी कि सेलर्स को बुला रहा है लेकिन उनकी डायरेक्शन में जा नहीं रहा और वापस एग्जैक्ट वहीं तक आ जा रहा है। जो रेसिस्टेंस इसने खुद से बनाया वहां पर आके इनवाइट सेटअप बनाया। तो ये चीज हमको बता रही थी कि मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जाता है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका कि हम कैसे इस तरह के डाउनफॉल के बाद सावधानी के साथ ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल अपने सेटअप का इंतजार करते हुए। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया। ठीक है, ये सपोर्ट पे होल्ड के और बहुत ही अच्छा खासा एक डाउनफॉल किया। ओके, और यहाँ पर मान लो कि ये कोई जोन होगा, ये वाला जोन भी अच्छा है। ये वाले जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया। ओके, तो हमारा एक बीआरडीसी सेटअप क्या आपको देखने को मिलेगा या नहीं। यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरह से डाउनफॉल करता है तो बीआरडीसी सेटअप तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट की कैंडल पे ना मिले लेकिन 5 मिनट की कैंडल पे शायद देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा बीआरडीसी तो नहीं है, छोटा सा था। ये देखो, ये ब्रेकआउट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया और नीचे आके हॉल्ट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक छोटा सा ही ट्रेड मिलता है, यहाँ इतना स्ट्रांग आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बीआरडीसी छोटे सा ही काम किया, ज्यादा नहीं किया। तो यहाँ पर बीआरडीसी हमको इतना क्लियर नहीं दिखा। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो क्या कि मार्केट जब भी इस तरह का मूव करता है, बड़ा एक शार्प मूव करता है, तो उसके बाद मार्केट क्या है, साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। मार्केट इस तरह के बाद साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाता है और उसमें हमको सिर्फ मार्केट को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपना सेटअप बनने का इंतजार करना चाहिए, वरना आप कहीं भी ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह के मूव के बाद मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल क्यों हो जाता है, इसकी भी बहुत वजह होती है। तो 3 वजह इसकी मैं बता देता हूँ। पहली वजह ये होती है कि जो भी रिटेलर्स, यानी जो ये समझ गया होगा कि मार्केट का जो ये जो बिहेवियर है
मार्केट टॉप पर इस तरह का डब्ल्यू बना रहा है, ठीक है, और फिर डब्ल्यू बना के इस तरह का वीक बिहेवियर कर रहा है, टॉप पर ये सब कर रहा है और सपोर्ट पर हॉल्ट कर रहा है। तो इतने 3 कंफर्मेशन काफी हो जाते हैं किसी भी अच्छे ट्रेडर के लिए। कोई अच्छा ट्रेडर हो तो वो आसानी से इतने कंफर्मेशन पढ़ के समझ जाएगा कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, ये तरीका होता है उसके नीचे आने का, ठीक है। तो ये सब एक्सपर्ट समझ जाएंगे। तो अब वो लोग ये ट्रेड लेंगे तो वो इस सारे मूव को क्या है, कैप्चर कर लेंगे। बड़े खिलाड़ी इस मूव को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो जब बड़े खिलाड़ी मूव को कैप्चर कर लेंगे तो वो उस प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। तो जब सारे बड़े खिलाड़ी निकल जाएंगे तो फिर मार्केट कैसे बड़ा मूव करेगा। मार्केट बड़ा मूव तो तब करेगा ना जब बड़े खिलाड़ी मार्केट में होंगे, लेकिन जब बड़े खिलाड़ियों का पैसा मिल गया, उनको उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, तो फिर वो क्यों यहाँ पर टाइम पास करेंगे, वो तो अपना प्रॉफिट लेके निकल लेंगे, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर्स क्या है, यहाँ से अपने प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। इस वजह से मार्केट क्या है, साइडवेज हो जाता है या फिर वोलेटाइल हो जाता है। दूसरी वजह क्या होती है कि बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं और ज्यादा जाने का, लेकिन मार्केट क्या है, धीरे 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 ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है। तो क्या होता है, वो लोग भी अपने प्रॉफिट को कम होता देखकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं कि देखो हमारा प्रॉफिट तो आधा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो वापस एंट्री पे आ जाए। तो इसलिए वो लोग भी अपनी पोजीशन को लेते जाते हैं, तो मार्केट से प्लेयर्स निकलते जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट छोटी छोटी कैंडल स्लो होना शुरू हो जाता है। और तीसरी वजह वॉलेटाइल की क्या होती है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पर तो ट्रेड लेंगे नहीं, वो यहाँ पर या तो फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी वो इस डर में या इस गिल्ट की फीलिंग में कि हमसे इतना बड़ा मूव कैसे निकल गया, यहाँ पर लगा देते तो कितना प्रॉफिट हो जाता, इस चक्कर में वो लोग क्या है, रीजन ब्लाइंड ट्रेड लेने लग जाते हैं। यानी कोई रीजन नहीं होता है, फिर भी वो लोग, उनके इमोशंस क्या इतने हावी हो जाते हैं, तो वो अंधाधुंध ट्रेड लेने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कहाँ लेना है, कहाँ, बस कहीं भी लेना है क्योंकि इतना बड़ा मूव मिस हो गया है, ठीक है। तो वो लोग कुछ लोग फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नीचे का ट्रेड लेंगे, और कुछ लोग क्या है, ओवर एक्साइटमेंट, इसका अपोजिट होता है, ओवर एक्साइटमेंट में ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो जब दोनों तरफ अच्छे खासे रिटेलर्स होंगे तो फिर मार्केट कंफ्यूज हो जाता है वो किसके स्टॉप लॉस हिट करे। तो मार्केट क्या करेगा, फिर दोनों के ही स्टॉप लॉस हिट करने लग जाता है, तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं देता। तो ये 3 वजह होती है, जब भी इस तरह का शार्प मूव होता है उसके बाद मार्केट क्या है, या तो साइडवेज हो जाता है या वोलेटाइल हो जाता है। तो इस पर हमको क्या करना है, जब भी बड़ा मूव हो जाए तो इसके बाद हमारे काम की ये बात है कि छोटे छोटे टारगेट को ही लेके निकल लेना होता है। छोटे छोटे टारगेट लो और जल्दी से निकल जाओ, अगर होल्ड करोगे तो वो प्रॉफिट आपसे चला जाएगा। अब यहाँ पे पिछले वाले केस में क्या बताया था कि मार्केट ऊपर क्यों गया, और यहाँ पर मैं बताता हूँ मार्केट क्या है, और ऊपर क्यों नहीं गया और नीचे क्यों आया। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने एक कोई भी BRDC नहीं बनाया और डायरेक्ट ही ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा, नोटिस किया होगा आपने, मार्केट डायरेक्ट, पिछली बार क्या किया था, इस तरह से एक और ब्रेकआउट दिया था, यानी सेलर्स को इनवाइट किया, लेकिन यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, जोन का ब्रेकआउट दे दिया ऊपर, तो यहाँ पर बायर्स इनवाइट हो गए, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाके एक डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न और उसका ब्रेकआउट, ये तो बायर्स का सबसे फेवरेट सेटअप है। डब्लू पैटर्न रिटेलर्स का फेवरेट पैटर्न है, और डब्लू पैटर्न बना के, इस तरह बना के अगर जोन का ब्रेकआउट देगा तब तो सारे ही रिटेलर्स क्या है, ऊपर साइड चले जाएंगे। तो यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है, सेलर्स को नहीं बुला रहा है। सेलर्स को बस एक बार बुलाया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को बुलाया, ठीक है, ये तो एक नेचुरल मूव हो गया, लेकिन उसके बाद ये सेलर्स को नहीं बुला रहा है, सिर्फ बायर्स को बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है और डब्लू पैटर्न बना के भी बुला रहा है। तो यहाँ पर आप एक और ट्रैप देखोगे, ये डब्लू पैटर्न आमतौर पे यूट्यूब पर या बुक्स पे आपको ये देखने, पढ़ने, सुनने को मिलेगा। जब भी डब्लू पैटर्न बने, उसका ब्रेकआउट हो,
तो फिर ट्रेड लो। लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हो कि ये क्या है, काम नहीं किया। और कैसा, जब सारे लोग ट्रेड लेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट किस तरह से नीचे आ गया। तो हमको यहाँ पे कैसे एंट्री लेनी थी कि मार्केट डब्लू पैटर्न बनाया, वो तो हम ट्रैप दिख ही रहा है। डब्लू पैटर्न बना के कोई ऊपर जाता है क्या? क्या मार्केट इतनी आसानी से रिटेलर्स को पैसे कमाने देता है कि देखो मैं डब्लू बना रहा हूँ और अब तुम लोग क्या है ब्रेकआउट पे ले लो, मैं तुमको दे दूंगा? तो ऐसा मार्केट कभी भी नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहीं पर मार्केट हॉल्ट करने लगे, फॉलो थ्रू ना दे पाए, तो हमको समझ जाना चाहिए था यहाँ पर उसने फंसा दिया लोगों को, अब नीचे जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा साइडवेज वोलेटाइल में छोटे छोटे टारगेट हमको लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपने रीजन देखा मार्केट ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा पाया, उसका एक रीजन तो ये हो गया। एक हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप था कि मार्केट क्या है, मार्केट आम तौर पे क्या है ना 38 से रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर 50 तक चला गया, 50 को भी क्रॉस कर दिया। तो ये भी चीज है कि मार्केट में कोई चीज परफेक्टली काम नहीं करती है, कोई भी सेटअप कोई भी लॉजिक परफेक्टली काम नहीं करेगा, कभी कभी 50% तक भी चला जाएगा ना। रूल तो ये कहता है कि 38% से ही रिवर्स होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप देखोगे 50% को भी इसने क्रॉस कर दिया। लेकिन 50% को क्रॉस किया, लेकिन ट्रैप भी तो बना रहा है वो बायर्स का। तो ये होती है, आपको कुछ भी ऐसा बोलोगे कि भाई ये बताया था 38% से जाता है तो अंधाधुंध यहाँ आते नीचे का ट्रेड ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो लोग ट्रैप ट्रेडर्स को भी ट्रैप कर देता है। तो ये अच्छा ट्रैप बनाया, इसका यहाँ पर कोई ट्रैप बन नहीं रहा होगा, इस वजह से इसको एक और ट्रैप बनाना पड़ा नीचे आने के लिए। ठीक है, तो इसको नीचे आना ही था क्योंकि इसने सेलर्स को इनवाइट ही नहीं किया। तो जब सेलर्स आएंगे ही नहीं, उनकी लिक्विडिटी होगी नहीं, तो मार्केट ऊपर कैसे जा पाएगा इतना, है ना। पिछली बार क्यों चला गया था, आप यहीं पर मिसाल देख लोगे। पिछली बार मार्केट यहाँ से ये भी तो डाउनफॉल किया, अब यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ पर आप देख लोगे कि मार्केट क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जोन से ही टकरा के वापस सेलर्स को बुला लिया। और कितना अच्छा बुलाया, सेलर्स को मौका दिया, उनकी लिक्विडिटी दिया, यहाँ पर हॉल्ट किया, सब किया, तब गया। लेकिन ऊपर वाले केस में आप देखोगे सेलर्स को बुलाए बिना ही मार्केट क्या ऊपर जाने लग गया। इस वजह से ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जब सेलर्स को ट्रैप ही नहीं करेगा तो फिर ऊपर स्टॉप लॉस होंगे नहीं, और जब स्टॉप लॉस ज्यादा ऊपर होंगे नहीं तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। मार्केट तो स्टॉप लॉस के सारे जाता है। तो ये जो सेलर्स आए होंगे बस उनको निकाला, उनको स्टॉप लॉस हिट किया, लोगों को ऊपर का ट्रेड दिलवाया और नीचे आ गया। तो यहाँ पर आप ये चीज बता रही थी। फिर हमको कब नीचे का ट्रेड देखना था, अगर ये मार्केट यहीं से रिवर्स होना शुरू हो जाता, यहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाता, तो हम मानते कि मार्केट क्या है, अभी भी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट वापस से यहीं पर सपोर्ट पर आ जा रहा है। अगर मार्केट को रिवर्स होना होता है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आता। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे मार्केट को रिवर्स होना है, तो वो सपोर्ट लेकर नहीं जाएगा इस तरह से। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सपोर्ट पर तो बहुत सारे रिटेलर्स आते ही आते हैं, तो वो लोग इंतजार में होते हैं सपोर्ट पे आएगा तो लेंगे। तो क्या रिटेलर्स को मार्केट इतनी आसानी से पैसे देगा, तो मार्केट नहीं देता है। तो इसको अगर रिवर्स होना है तो क्या करेगा, ये यहीं से थोड़ा सा पहले ही हॉल्ट कर करके ऊपर की साइड एग्जैक्ट तक चला जाएगा और यहां से ऊपर चला जाएगा। इस तरह से मार्केट जाता है। इस तरह से बहुत ही रेयरली होता है कि मार्केट एग्जैक्ट तक चला जाए और फिर वापस ऊपर जाके हॉल्ट करके इस तरह से जाए। तब तो बायर्स को, रिटेलर्स को आसानी से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स ने यही तो सीखा है, सपोर्ट पर बाय करो क्योंकि सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेसिस्टेंस से सेल करो। लेकिन मार्केट क्या है, रिटेलर से एक कदम दो कदम आगे रहता है, तो अगर उसको सही में रिवर्स होना होता है तो वो एग्जैक्ट तक नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बायर्स को ट्रैप किया, है ना, तो बायर्स को निकालने वाला मूव किया और एग्जैक्ट तक आ गया। जब ये एग्जैक्ट तक, इस स्विंग तक वापस से आ गया, तो हम समझ गए कि ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होता तो इसको एग्जैक्ट तक, ये एग्जैक्ट तक आने की जरूरत
नहीं थी, ठीक है नाउ। तो इसके बाद फिर मार्केट ने फाइनली क्या किया, जब हमको ये मालूम चल गया कि मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है क्योंकि एग्जैक्ट तक बार बार आ रहा है, और उसके बाद सपोर्ट पर इतनी वीक कैंडल क्यों बना रहा है। अगर सपोर्ट पर बायर्स आते हैं, सपोर्ट पर बायर्स आते हैं क्योंकि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, तो अगर बायर्स मजबूत होते, स्ट्रांग होते, तो क्या वो इस तरह का बिहेवियर करते, इतने वीकनेस वाला बिहेवियर करते? नहीं। तो सपोर्ट पर जब इतने वीकनेस वाला बिहेवियर है तो मार्केट क्या किया, एक डाउन मूव चल गया, कितनी अच्छी रेड कैंडल बनाया और फाइनली इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया। अब किसी भी जोन के ब्रेकआउट पर फिर रिटेलर्स आते हैं, तो अब मार्केट को अगर नीचे ही जाना होता, जैसे ये वाला जो मूव किया मार्केट, ये वाला इधर वाला, ये यहीं पर भी तो कर सकता था, लेकिन यहां पर करता तो क्या होता, रिटेलर्स को आसानी से पैसा मिल जाता, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वापस से अपोजिट में उन सब के स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनकी साइकोलॉजी खराब होती है, वो लोग सोचते हैं कि हमने ऊपर का ट्रेड क्यों नहीं लिया, काश ऊपर का लेते, नीचे का ना लेते, इस तरह से। और फिर जब रियल में जाने लगेगा तब वो लोग लेंगे ही नहीं, जब फेक में जाता है तब ले लेते हैं, और जब रियल में जाएगा तो इस तरह से मार्केट साइकोलॉजी को पूरा रिवर्स करवा देता है, इस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, उसके बाद मूव देता है। तो ये नीचे ही गया, और क्यों गया, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि इस वजह से मार्केट क्या है, नीचे गया। और ये साइडवेज क्यों हो गया इतना ज्यादा, और ये मार्केट सेलर्स को इनवाइट करके फिर क्या करता है, मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट तो किया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया, छोटा सा गया, जोन से वापस आ गया, फिर गया, फिर सपोर्ट पे आ गया, और सपोर्ट पर वापस पूरा पूरा आ रहा है। तो ये चीज हमको कंफर्मेशन दे रही थी, आइडिया दे रही थी कि मार्केट को नीचे ही जाना। और फिर जब मार्केट ने फाइनली यहां से पहले ही हॉल्ट करने लगा तो फिर अच्छा खासा नीचे मूव दिया। तो बिल्कुल ये हमारे ट्रैप ट्रेडिंग के मुताबिक चल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो क्या करता, मार्केट यहां तक तो आता बार बार, जैसे ये सपोर्ट तक आ रहा है वैसे ही मार्केट को रेसिस्टेंस तक आना चाहिए था ऊपर की साइड बार बार। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ साफ साफ अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप ये देखकर मालूम कर सकते हैं कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो नीचे जाने में है, ना कि ऊपर जाने में। जबकि यहाँ पे हमको क्या है, ऊपर जाने में स्ट्रेंथ दिख रही थी क्योंकि बार बार सेलर्स को बुला रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या है, बायर्स को बुलाया, डब्लू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया। तो कितने अच्छे से बायर्स को बुलाया, यानी बिल्कुल कॉल करके बुलाया है, इनविटेशन भेज के बुलाया है बायर्स को, आ जाओ देखो ये डब्लू बना दिया, तुम लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, तुम्हारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा, और उसका ब्रेकआउट भी दे रहा हूं। तो बिल्कुल वक्त भी दिया फिर कि कोई जॉब पर हो तो जॉब छुट्टी हो जाएगी तब आ जाएगा, तब ले लो, मैं यहीं पर हूं। तो इतना खातिरदारी करके वो डब्लू पैटर्न बना के ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है। तो मार्केट क्या है, उसके ट्रैप करने की प्लानिंग थी और वैसा ही उसने ट्रैप दिया। तो जब इतना क्लियर कोई सेटअप बनाता है तो उसको हम या तो अवॉइड करते हैं या फिर हमारा सेटअप बन जाए, हमको अपना सेटअप दिख जाए कि मार्केट ट्रैप करने के बाद वीकनेस शो कर रहा है तो उसके अपोजिट में ले लेते हैं। तो ये हो गया, दो मिसाल आपने देख ली, दोनों की पास पास में, दोनों अपोजिट में, किस तरह से मार्केट इस तरह से मूव देके ऊपर जाता है और किस तरह से मूव देके साइडवेज होके नीचे जाता है। ये दोनों ही कंटिन्यू मिसाल आपको देखने को मिल गई। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एक और शार्प मूव, ठीक है, एक और शार्प मूव मार्केट ने दिया, ठीक है, एक शार्प मूव आपको दिखेगा। और यहाँ हमारा बीआरटीसी कितना अच्छा काम किया वो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे बीआरटीसी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मान लो कि यहाँ कोई जोन था, मैंने जोन्स को हटा दिए, पुराने जोन्स को हटा देते हैं ना, तो मैंने जोन्स को हटा दिए सारे। मान लो कि यहाँ कोई जोन्स था और यहाँ कोई भी उस वक्त कोई जोन नहीं था, ये तो बाद में खींचा हमने, ठीक है। इस तरह से मार्केट था, ओके, और मार्केट डायरेक्ट गिरा। तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट हो गया ब्रेकआउट कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, हाँ, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ओके हाँ यहाँ कर देते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आप देखोगे ये रिमूव, ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे आएंगे सेलर्स, उनको करेगा रिमूव। रिमूव करने के बाद क्या है, यहीं से डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में नहीं जाता है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप, और ड्रॉप में ये हॉल्ट आपको दिखेगा, और यहीं पर अगर हमको बीआरडीसी दिख जाए तो ऊपर का ट्रेड ले लेना होता है। इस तरह से आपको कितना मिल जाता है, ठीक है। और फिर मार्केट उसके बाद ये वाला बिहेवियर, मार्केट इतना अच्छा मूव देके इतना वीक बिहेवियर करे तो आप समझ जाना कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। लेकिन हमको अभी बीआरडीसी पे ही फोकस करना है, तो ये हमारा परफेक्ट बीआरडीसी बना के ऊपर गया है ना। यहाँ पे ये गया और इस तरह से मार्केट यहीं पर होल्ड करने लगा। कभी कभी स्विंग का ब्रेक कर देता है तो और अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी स्विंग का ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर भी अगर होल्ड करने लग जाए इन बायर्स को रिमूव करके, तो फिर ऊपर होता है ना, अरे 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 काश में थोड़ा रुक जाता, काश, इस तरह से वो वाली फीलिंग लाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। यानी मार्केट देना नहीं चाहता है, मूव करता है लेकिन देता नहीं है। तो अगर हम ट्रैप्स को पहचानेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे हाथ में मार्केट आ जाएगा। लेकिन आप जल्दीबाजी में कोशिश करोगे एक्सपेक्टेशन में कि जैसे ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो ले लेता हूँ, मार्केट वापस से ऊपर की साइड चला जाएगा, तो मार्केट इस तरह से नहीं जाता है, पहले ड्रॉप करेगा, निकालेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। इसलिए ये बीआरडीसी कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है, ताकि, और ट्रैप ट्रेडिंग तो हमारी कहती भी यही है, फर्स्ट टाइम में इग्नोर ही करो। फर्स्ट टाइम क्योंकि मार्केट ट्रैप्स पे चलता है, फर्स्ट टाइम का ट्रैप होता है, तो फर्स्ट टाइम को इग्नोर करो, सेकंड पे अगर होल्ड करके जाने की कोशिश करे तब ऊपर जाओ। तो ये बीआरडीसी के थ्रू ऊपर गया, जैसे कि मैंने बताया था 90% केसेस में मार्केट शार्प मूव के बाद ऊपर जाता है। तो किस तरह से जाता है, एक बीआरडीसी के थ्रू चला जाता है, एक किस तरह से जाता है, सेलर्स को बार बार इनवाइट करके ऊपर चला जाता है, इनवाइट सेटअप बना के, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे फिर यहाँ पे हमारा बीआरडीसी काम किया, कितना परफेक्टली काम किया, यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पुराने जोन्स डिलीट हो गए, तो यहाँ पे देखो एक आपको दिखेगा कितना अच्छा नीचे का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद क्या किया, क्या फर्स्ट टाइम में हमको जाना चाहिए ऊपर इस एक्सपेक्टेशन में, नहीं, हम फर्स्ट टाइम में नहीं जाना है। और सेकंड टाइम में इसने क्या किया, और ज्यादा स्विंग का ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट, रिमूव, ड्रॉप, एड, फिर देखो कैसा कंटिन्यू बीआरडीसी बनाया और सिंपल आराम से जा रहा है, कोई बिना दिक्कत के जा रहा है, हमको बस लेके छोड़ देना है, आराम से जाता जाएगा और बाकी दुनिया ट्रैप होती जाएगी, उल्टा सीधा ट्रेड लेती जाएगी। और हम क्या है, बॉटम पे, जब बॉटम पर ही लेके बैठ जाएंगे अगर हमको हमारा सेटअप मालूम होगा कि बस बीआरडी ड्रॉप में अगर होल्ड कर रहा है बस लेके बैठ जाओ, तो हम कहां पर ट्रेड ले रहे हैं, जहां कोई सोच भी नहीं सकता। और लोग कहां पर ट्रेड लेंगे, लोग लेंगे यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद, जब इस ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद लोग ट्रेड लेंगे, इतना तो लोग मिस ही कर देंगे ये। और हम क्या है, शुरू से बैठ गए, मान लो रिवर्स भी हो जाए यहाँ से जोन लेके तो हम एंट्री पे निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है, हम जहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पर तो लोग एंट्री करेंगे। ये फायदा होता है सेटअप को देखने का, हमारे इस सेटअप का, कि हम वहां एंट्री करेंगे जहां पे लोग, हम वहां पर एग्जिट करेंगे जहां लोग अपनी एंट्री बनाएंगे, और हम वहां पर एंट्री ले लेंगे जहां कोई सोच भी नहीं पाएगा, और या फिर जिसको इस सेटअप के बारे में, बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से बैक टेस्टेड, आप खुद भी देखो, खुद देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा बीआरडीसी तो बन ही गया, ये देखो ब्रेकआउट, रिमूव, और ये ड्रॉप और कंटिन्यू, छोटा सा तो दे दिया। उसके बाद मार्केट क्या किया, पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है, साइडवेज हो गया। आप देखोगे वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी मार्केट अच्छा खासा मूव देता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नहीं हो पाया, मार्केट सोचा अभी इसको थोड़ा साइडवेज होना था, तो ये साइडवेज हो जाएगा, हमको क्या, हमारा प्रॉफिट मिल गया ना, बहुत हो गया,
ठीक है, हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी खुद बैक टेस्ट करके देखना है आपको कि किस तरह से ब्रेकआउट के बाद कैसे कैसे बिहेवियर देता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बैक टेस्ट करके बताया, और ऐसे मूव हफ्ते में 1 या 2 बार आपको देखने को मिलेगा। आप भी अब से इसको नोट करना शुरू कर दो कि किस तरह का बिहेवियर करता है इस तरह के शार्प ब्रेकआउट के बाद। तो ये था इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो। जी, कोई सवाल है आपके? हेलो सर। हाँ। आज कोई सेटअप बना है क्या? आज आप बता सकते हो या मार्केट कुछ सिखा सकते हो आज के बारे में? आज का सेटअप, एक मिनट। हाँ, आज का सेटअप हमारा ये था। आज का कुछ खास सेटअप नहीं था। ये था कि मार्केट, ये वाला जो इनवाइट सेटअप तो कल बन गया था, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम मार्केट क्या किया है, यहाँ देखोगे आप। फर्स्ट टाइम मार्केट ब्रेकआउट दिया। तो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट क्या होता है, जैसा कि बताया था, ट्रैप होता है। फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट मैक्सिमम और ट्रैप होता है। उसका कंफर्मेशन क्या था, मार्केट सपोर्ट पर ही हॉल्ट कर रहा है, सपोर्ट पर हॉल्ट कर रहा है और फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है, और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये एक ट्रेड हमारा बन सकता था आज, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है वो आप देखो कि मार्केट, इसके बाद मार्केट, हाँ, फर्स्ट टाइम जाने के बाद मार्केट क्या है, आप ये देखोगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिबोनाकी का रूल। अगर मार्केट को डाउन साइड कंटिन्यू करना होता है तो उसको 50% से नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, 50% से भी ऊपर की साइड आ गया है। तो इसलिए हम अब इसको इनवैलिड मानेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या है, अब इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि 50% से ऊपर आ चुका है। अब हमको जो भी हमारा सेटअप मिलेगा हम वहां पे ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर आपको एक और ट्रैप दिख रहा होगा कि मार्केट रेसिस्टेंस लेके एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कैसे उनको निकाला। तो ये भी एक सेटअप था, एम पैटर्न का ब्रेकआउट, है ना। ये ट्रैप होता है एक तरह से, एम पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट, तो ये भी एक ट्रैप होता है। नाउ फिर ये वाला एक ट्रैप कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे मार्केट का एक और वो जो नेचर मैंने बताया था, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट तक नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप करके रिमूव तो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट से पहले ही रिवर्स होने जैसा बता रहा है। फिर वापस नीचे आने की कोशिश किया, फिर रिवर्स हो गया। तो ये वाला सेटअप भी हमको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में ही इंटरेस्टेड है। तो ये वाला एक और सेटअप हमारा बन सकता था कि ये वाला ट्रेड भी हम ले सकते थे इस सेटअप से, कि मार्केट को अगर नीचे आना होता तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट तक आता, लेकिन मार्केट एग्जैक्ट से पहले ही रिवर्स होने जैसा बता रहा है। तो मार्केट क्या किया, एक यहाँ पे अपना एक छोटा सा ये वाला जोन देखोगे, ये जोन बना रहा है, और इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद मार्केट का एक नेचुरल मूव होता है रिमूविंग वीक हैंड वाला। तो मार्केट ने रिमूविंग वीक हैंड के बाद अगर रीटेस्ट पर हॉल्ट करता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, वहां थोड़ा सा साफ नहीं है। इस तरह से मार्केट क्या करता है, किसी भी जोन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस तरह से, और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा ट्रैप करने के बाद, थोड़ा डेटा देने के बाद दिया। जैसे यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया, ये कोई ज्यादा डेटा दे के नहीं गया, ये सीधा ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा दिया इसने, पहले एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी पहले एक लॉजिक दे दिया था उनको, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है, रिमूव करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, रिटेलर्स बायर्स आ जाएंगे, अंधाधुन आ जाते हैं, तो मार्केट उनको निकालता है। और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट पर होल्ड करता है, निकालने के बाद, रिमूव करने के बाद। तो ये हमारा रीटेस्ट सेटअप आ जाता है, और उसके बाद हमको एक ऊपर का ट्रेड ले लेना होता है। तो ये वाला एक मूव हमको देखने को मिल रहा है।
अब मार्केट क्या कर रहा है, आगे आगे मार्केट क्या कर सकता है, अब आगे तो ये रैंडम चल रहा है, मूव देने के बाद वापस ये बहुत अच्छा क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस लेने जैसा बता रहा है। अब अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो क्या करेगा, एग्जैक्ट तक आके होल्ड करेगा और एक पुल बैक लेके इस तरह से जाएगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इसको एग्जैक्ट तक नहीं जाता, यहीं से रिवर्स होके यहीं पर होल्ड करता है, तो क्या है, ये ऊपर की साइड जाएगा। तो ये दो हमारे फ्यूचर प्लान हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमको क्या बता रहा है, अभी तो ये नीचे आने में ही इंटरेस्टेड बता रहा है, क्योंकि इसने एक तो बायर्स को ट्रैप कर दिया, ये डब्लू पैटर्न बनाया, ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है आपको, डब्लू का ब्रेकआउट दिया, फिर बायर्स को बुलाया, ठीक है। तो दो दो बार बायर्स को बुलाया, ठीक है। अब बायर्स को बुला के ये रिमूव वाला मूव है, नीचे वाला मूव है, अगर ये एग्जैक्ट तक आके यहीं पर होल्ड करता है तो नीचे नीचे का मूव देखेंगे। अगर इससे पहले ही रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे वापस से होल्ड करता है, तो हम ऊपर का मूव देखेंगे। तो ये है हमारा फ्यूचर प्लान आगे का, ठीक है। तो और कोई सवाल है? ठीक है, तो हम आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम ज्यादा हो